जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है गीतांजलि। आप मेरे साथ श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता श्लोक दूसरा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के आरंभ से ठीक पहले का दृश्य दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार देखा तो उसे चिंता हुई। ये वही क्षण है जब युद्ध की संभावनाओं ने दुर्योधन के मन को प्रभावित किया। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उन्हें संबोधित करता है। ये संकेत देता है कि दुर्योधन को पांडवों की सेना की शक्ति और व्यवस्था देखकर कुछ चिंता या असहजता हो रही थी। वे अपने गुरु से मार्गदर्शन या हिम्मत पाने के लिए उनके पास गया है। आइए दोस्तों, इस श्लोक से हम वर्तमान समय में क्या शिक्षा ले सकते हैं, इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। अमन एक साधारण गांव का युवक था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसके गांव में खेती ही जीवन का आधार थी और अमन की भी छोटी सी जमीन थी जिससे वो अपनी जिंदगी का गुजारा करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से मौसम का साथ ना मिलने और कर्ज के बढ़ते बोझ के कारण उसकी हालत खराब हो गई थी। खेतों में फसल भी अच्छी नहीं हो रही थी। जो भी कमाई होती वो कर्जा उतारने में ही चली जाती। गांव के लोगों की बातें, परिवार की उम्मीदें और अपनी असफलता ने अमन को अंदर से तोड़ दिया। हर दिन उसे लगता जैसे वह एक हारता हुआ युद्ध लड़ रहा हो। एक दिन जब उसके खेतों में पानी ना होने की वजह से फसलें सूखने लगी, वह घर आया और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसने सोचा, मुझे क्यों हमेशा हार का सामना करना पड़ता है? मेरी मेहनत के बावजूद कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा? उसका मन भारी हो गया। उसे लगा जैसे वह जीवन की मुश्किलों के आगे घुटने टेकने वाला है। उसकी माँ ने उसे देखा और उसके पास गई। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम्हारे दादाजी को भी ऐसे ही कठिन समय का सामना करना पड़ा था तब उन्होंने भगवद गीता पढ़ी थी। उसमें जो ज्ञान है वह हर मुश्किल का समाधान देता है। अमन को ये सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई। उसके दादाजी का एक पुराना भगवद गीता का पुस्तक घर में रखा हुआ था जो उसने कभी पढ़ा नहीं था। उसने वह पुस्तक उठाई और पढ़ने लगा। पहला श्लोक जो उसकी नजर में आया वह था अध्याय 1 श्लोक दूसरा। इस श्लोक में वर्णन था कि कैसे दुर्योधन ने युद्ध की शुरुआत में पांडवों की शक्तिशाली सेना को देखकर घबराहट महसूस की और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर सलाह ली। अमन को ये श्लोक पढ़ते ही ऐसा लगा जैसे ये उसके ही हालात हों। जैसे दुर्योधन को पांडवों की सेना को देखकर चिंता हुई थी, वैसे ही अमन भी अपने जीवन की चुनौतियों से घबराया हुआ था। लेकिन फिर उसे समझ में आया कि दुर्योधन ने हार नहीं मानी बल्कि अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगा। अमन ने आगे पढ़ा और धीरे धीरे गीता के अन्य श्लोकों में जीवन की गहरी सीख को पाया। उसे सबसे महत्वपूर्ण ये सीखने को मिला, जीवन एक युद्ध है लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जिस तरह अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, वैसे ही अमन ने महसूस किया कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शक होता है, चाहे वह हमारे बड़े हों, गुरु हों या फिर आत्मिक शक्ति। परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का कर्म योग का संदेश अमन के दिल में उतर आया। उसने जाना कि उसे सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम पर। फल की चिंता हमें कमजोर बनाती है, जबकि कर्म पर ध्यान केंद्रित करने से मन को शांति मिलती है। चुनौतियों का सामना करो। भगवत गीता ने अमन को सिखाया कि जीवन में चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन उनसे भागने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। भगवत गीता के इस ज्ञान से प्रेरित होकर अमन ने अपने जीवन के प्रति नजरिया बदल दिया। उसने निर्णय लिया कि अब वह परेशानियों से घबराएगा नहीं बल्कि उनका समाधान ढूंढेगा। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली और खेती में नए तरीके अपनाए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब जब भी उसे कठिनाइयां महसूस होती, वह भगवत गीता के श्लोकों में मार्गदर्शन ढूंढता। वह समझ चुका था कि जीवन की कठिनाइयां केवल अस्थायी हैं। वह हर चुनौती एक नया सबक लेकर आती है। अमन ने जीवन का ये पाठ सीख लिया था कि हार मानने की बजाय अगर हम धैर्य और सही दिशा में प्रयास करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और इसी तरह अमन ने जीवन के युद्ध को
जीतने का रास्ता खोज लिया, न सिर्फ बाहर की दुनिया में बल्कि अपने भीतर भी।